हेलो जी प्यारे प्यारे लोगों, क्या हाल है? कैसी गुजर रही है जिंदगी आपकी? सर्दी आ चुकी है कि नहीं? अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? क्या दिन अच्छा नहीं गुजरा? तो फिर क्या हुआ? जिंदगी रुक थोड़ी जाती है, कल से भी अच्छा दिन आ जाएगा। कोई बात नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, लंबा सांस लो, इजी। हाँ, आ जाओ। अपनी वही पुरानी सीरीज चल रही है ना, मेलेडीज ऑफ इंडिया के नाम से, जिसके हमने 4 पार्ट पहले देख लिए हैं, और मिलकर उसका 5वां पार्ट भी देखते हैं। थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप भी देखेंगे। तो यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कि मेरे चैनल पर इंडिया की ट्रैवल वीडियोज आती रहती हैं, उन पर रिएक्शन मैं देता रहता हूँ। आप लोग पसंद भी बहुत कर रहे हो, तो ये तो चलता रहेगा, मिलकर एंजॉय किया करेंगे। तो इसलिए इजी हो के आ जाओ, मिलकर वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसका स्टार्ट तो ज़रा थोड़ा सा रफ हुआ है। रफ मतलब थोड़ा सा डरावना सा। अपनी किताब की चौथी फोटो की तलाश में मैं पहुंच जाता हूं उस शहर जहां आया तो मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए था, मगर बिताकर पूरे 3 हफ्ते जाऊंगा इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, 3 हफ्ते अब यहीं पे क्या गुजरेंगे? करूं, ये शहर ही कुछ ऐसा है। आया मैं यहाँ पहले भी कई बार हूं, मगर वो जो बनारस का रस कहते हैं ना, वो रस की मिठास इस बार समझ आई है। और यहाँ आने की मेरी वजह भी बहुत खास है। एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है जिसको अपनी किताब के लिए कैप्चर करना चाहता हूँ मैं। इसीलिए अपनी गंगा यात्रा में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी शहर आने के लिए था। मजा आएगा। अब बनारस शहर भी तो ऐसा है कि जरा सा मैं यहाँ रुक जाऊँ तो 1 छोड़ो 11 छोड़ो, पूरी 1100 फोटोज मेरे को यहीं से मिल सकती है। मगर मुझे सिर्फ एक स्टोरी की तलाश है, पर जो मैं फोटो चाहता हूँ क्या वो मुझे मिल भी पाएगी? बताता हूँ, पूरा किस्सा बताता हूँ। पहले चाय पीते हैं, चाय पी लूँ। बड़ा ही लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और पहुँचा भी क्या खूब दिन पर हूँ भाई। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 मेरी यहाँ पहुँचने की टाइमिंग बेहतरीन इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला है बनारस का सबसे बड़ा त्योहार, देव दीपावली। पर वेट, मैं यहाँ इसके लिए थोड़ी आया। क्या क्रेजी जगह, क्या क्रेजी एनर्जी है इस जगह में। मैं सुबह ना नींद में था, पहुंचा बनारस। कैसे पहुंचा हूँ वो तो पूछो मत, बट पहुंचा बनारस और खुश हो गया भाई। और अब आज जो फोटोग्राफ इमेजिन कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट देंगे कि वो उस तरह की कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर पाए। क्योंकि अगेन जो मैंने बोला, खाली फोटो में खूबसूरती नहीं दिखी, वो तो चलो मिल ही जाएगी। एक स्टोरी होना चाहिए। मेरे को ये वाली स्टोरी मेरे लिए पर्सनल इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। अच्छा, क्या हुआ? कितने पैसे? मोक्षा, माना जाता है कि मोक्षा अगर भगवान। आपकी मृत्यु काशी में होती है तो आप बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से लिबरेट होकर मोक्ष पा लेते हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके अंतिम दिन यही काशी में गंगा किनारे बीते। इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ मोक्ष भवन, जहाँ मोक्षार्थी आते हैं और तब तक रुकते हैं जब तक उनकी मृत्यु हो नहीं जाती है। और ऐसी ही एक स्टोरी को मैं अपनी किताब के लिए डॉक्यूमेंट करना चाहता था। ये तो हार्ड होती जा रही है। इसलिए फिर बनारस की गलियों में भटकता भटकता तो खैर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि है मैं पहुंच जाता हूँ दरअसल बात यह है कि इस काशीला मुक्ति भवन में शूट करने के लिए मुझे चाहिए परमिशन, जिसके लिए यहाँ के मैनेजमेंट के कहने पर एक रिटन रिक्वेस्ट लेटर मैं उसी शाम सबमिट कर देता हूँ। और अब मुझे इंतजार था उनके जवाब का। तो मैंने परमिशन के लिए लेटर दे दिया, रिक्वेस्ट भी करी है, पूरे फुल हार्टेडली करी है। आई थिंक हो जाएगा। अभी तो कोई मुख्तार्थी है नहीं, मतलब कोई अभी यहाँ रुका ही नहीं है। तो जो वो बोल रहे हैं कि जब कोई आएगा तो हमें वो शायद तो नहीं इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कर देंगे तो मैं जहाँ भी कहीं होऊंगा अपने ट्रैवल के दौरान सब काम छोड़ के मैं इधर आ जाऊँगा, ऐसा मैंने इनको बोला है। तो देखते हैं। अगर आपको पता चले कि जीने के अब कुछ 3-4 दिन ही बचे हैं, तब आप क्या करेंगे? किन्हीं प्रियजनों से मिलेंगे, कहीं और निकल जाएंगे, या फिर इन माताजी के जैसे काशी में रहकर अपनी सांसें थम जाने का इंतजार करेंगे? क्या ही चलता होगा उस समय दिमाग में? यही सब समझना चाहता था मैं। पशुपतिनाथ मंदिर में मेरी मुलाकात इन माताजी से होती है।
माताजी बताती है कि वो यहाँ 50 साल पहले अपने किसी रिश्तेदार का ख्याल रखने आई थी, मगर तब से वह काशी छोड़कर कहीं और नहीं गई है। मेरे सारे परिवार का देह संस्कार यही मणिकर्णिका पर हुआ है। खूब प्रेम करते थे सब काशी से। अब मैं भी यही इंतजार में बैठी हूँ कि मैं कब मणिकर्णिका पहुँचूंगी। ऐसा कहकर माताजी हंस पड़ी। काशी में जो मनुष्य या जीव जंतु पशु जो भी मरते हैं उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं शंकर आते हैं। इसलिए यहाँ मरने के लिए भी लोग आते हैं कि यहाँ मरेंगे तो मुक्ति होता है। और हमारी भी मनोकामना यही है कि यहाँ पैदा हुए यही मरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इसीलिए फिर जो तस्वीर भी लेना चाहता था वो देव दीपावली के दिन किन्हीं मोक्षार्थी को इन लाखों दीपों के बीच बिठाकर एक पोर्ट्रेट निकालना चाहता था। तो जी कुछ इस तरह से घाट पे भी तैयारियां चल रही हैं। अभी तैयारियों के दौरान ऐसा लग रहा है जगह जगह दीप लगाए जा रहे हैं, मगर जैसे ही शाम होगी अंधेरा होगा इतने ज्यादा दिए इस तरह का। पर क्योंकि आज देव दीपावली का दिन है तो ये अब होना असंभव सा लगता है। जैसे आसमान पे सितारे होते हैं ना, बिल्कुल। पर मेरा फोन बहुत ज्यादा खराब है तो मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता, तो स्टोरी में वापस चलते हैं, यहाँ पे लौट के आएंगे। तो जी अभी मैं ऐसे घाट घाट घूम रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रौनक है, बहुत ही ज्यादा चहल पहल है। मैं भी रौनक हूँ बट यहाँ की रौनक बहुत ज्यादा है उससे। और इस तरह से घाट सजाए जा रहे हैं, हम दोनों रौनकें एंजॉय कर रहे हैं। कहीं रंगोली बन रही है, कहीं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कहीं दिए सज रहे हैं। बहुत चहल पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस में बहुत बार आया हूँ ना, मगर मैंने ऐसा डेकोरेशन कभी नहीं देखा। दिया वगैरह ये सब भी फोटो में देखा, मगर ये चीज कभी नहीं देखी। देखो ये तो जैसे पूरा स्किट होता है ना, उस तरह से कुछ रेडी हो रहा है कुछ। कैसे बढ़िया। ये देखा आपने? थोड़ा स्केरी सा लग रहा है। पाप और पुण्य की उड़ती बाकी बहुत स्कैरी है। कहते हैं देव दीपावली के दिन देवता खुद उतर कर आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। कर्म तेरा। तो हम कह रहे थे ये मेन घाट है और अभी यहाँ पर बस ऐसा ही है कि आप चल पा रहे हैं बेरली। जैसे ही अंधेरा होगा ना, बहुत हसल बसल है, उन्हें पता बहुत ज्यादा रश होता जा रहा है। नहीं आया था, पर मैं अपने डिफेंस में कहूंगा कि इस जगह का ही जादू था कि मैंने जरा भी टेंशन लेना छोड़ ही दिया। यहाँ पर बोट्स की इतनी ज्यादा भीड़ है कि पानी में पुलिस को आके फोन बजाना पड़ रहा है। पता है अब से पुलिस भी बोट्स पे है। सीरीज की एकदम स्टार्टिंग में जब मैं गौमुख गया था तो मैया से एक ही चीज मांगी थी, एक स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री लाइफ। और अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वॉइस ओवर मुझे बनारस में पूरे 22 दिन हो चुके हैं और यहाँ इतने दिन गुजार कर मैं एक चीज तो पक्के से कह सकता हूँ कि ये एंजाइटी क्या होता है। अच्छा अपनी बात को भी कंटिन्यू करते हैं, पर ये घाट की जरा खूबसूरती देखो, देखो देखो ध्यान से देखो। मलंग बाबा खड़े हैं और लोग उनको मुख्तलिफ चीजें दे के जा रहे हैं। कोई कैसे बनारस से प्यार में नहीं पड़ेगा यार। और आगे से वो चीज बच्चे को दे रहे हैं। के पुर हो जाने की वजह है कि जिंदगी का सत्य हर समय आपके सामने यहाँ घूमता रहता है, तो आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सीरियस हो ही नहीं पाते हो। भले ही उस रात मुझे मोक्ष भवन से फोन ना आया हो, मुझे मेरी डिजायर्ड फोटो ना मिली हो, पर मुझे यकीन था कि अभी जो अगले 2-3 दिन यहाँ रुका हूँ बनारस में, पक्का कुछ जादू चलेगा। और फिर ठीक वही होता है। एक बहुत क्रेजी बात कमाल है। रुको, तो मेरे पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है ऑब्वियसली। मैं जब सीढ़ियों पे चाय पी रहा था और मेरे से मेरा पर्स गिर गया, मेरे को पता नहीं चला और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और मेरे को कॉल आता ना, मैं अननोन नंबर नहीं उठाता हूँ, तो मेरे को कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, मैं पता नहीं कौन है। फिर एक और कॉल आया, मैंने उठा लिया कि भाई क्या हो गया, पूछते हैं। पता चलता है कि मेरा पर्स गिरा है और कोई मेरे को बोल रहा है कि मंदिर के सामने पर्स गिरा के ले जाओ। तो मैं आता हूँ लेने। अब ये है कि उनको मेरा नंबर मिला कहाँ से, मेरे पर्स में HDFC के कार्ड थे, उन्होंने HDFC बैंक फ़ोन किया, उससे नंबर निकलवाया, फिर मेरे को कॉल किया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कौन इतना करता है, इतनी लेंथ पे कौन जाता है, वरना वो छोड़ देते। पैसे ज़्यादा नहीं थे, 500,000 रुपये थे, उसकी बात नहीं है, बट कार्ड्स होते तो बहुत दिक्कत होती। मेरी आधार कार्ड था उसमें, होता बहुत दिक्कत होती ट्रैवल में। अच्छे लोग होते हैं तो बहुत एफर्ट करते हैं वो। आपको करना चाहूँगा इधर जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको, और DTHS उन्होंने बताया कंपनी का नाम, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई कि बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उन्होंने सही में।
और मैं बेवकूफ़ आदमी में ऐसे गिरा के चल दिया। तो सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे को याद आता है, एक बार वीडियो बनाया था कि आगे एक लोलार कुंड है मंदिर यहाँ पे, उसके सामने मेरी चप्पल चोरी हो गई थी, उसका वीडियो बनाया था, वो भी सच था। बट ये भी सच है कि अगर पर्स घूमता है तो कितनी लेंथ पे जाके आपका नंबर निकाल के आपको कॉल करके बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल। नाउ बैक टू इट। हाँ ये अच्छी बात है ना कि अगर उसका जिक्र किया था तो ये भी होनी चाहिए थी बात। मगर ये आखिरी नहीं था। एक ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। लाइफ में 2 तरह के मैजिक होते हैं, एक होता है लिटिल मैजिक और एक होता है बिग मैजिक। और ये दूसरा लिटिल मैजिक मेरे साथ तब होता है जब मैं अपने हॉस्टल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देख रहा होता। ऑस्ट्रेलिया के मार खाने पर मेरी खुशी तो समझ आती है, पर ये अंग्रेज भाई साहब किस बात पे खुश हो रहे थे। पता चलता है कि इनका नाम एडम है और जब जब इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही होती है तो इंडिया इनकी सबसे फेवरेट टीम होती है। हाँ, मैच के बाद मैं भाई को ऐसे ही कह देता हूँ, कल मैं सारनाथ जा रहा हूँ, जिस पर वो ये कहते हैं धर्म भी साना जा रहा। ठीक एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ओके, पर कुछ इसी तरह से हमारी दोस्ती हो जाती है। फिर एडम, मानी, निधि और मैं जाते हैं सारनाथ। वाराणसी से बस कुछ 13 किलोमीटर की दूरी पर है बुद्धिज्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। यार कहते बहुत हैं ज्ञान प्यारा लग रहा है ये भगवान स्तूप। बुद्ध ने अपना पहला पवित्र उपदेश यहीं पर दिया था। और जो अच्छा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे यहाँ आकर, वो ये है कि जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, हाँ ये स्ट्रक्चर यहीं सारनाथ में एक्सकवेट किया गया था, जिसको अच्छा। लायन कैपिटल ऑफ अशोका के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इतना मजा कहाँ जितना मजा एडम को इन बच्चों से क्रिकेट में हारते हुए देखने में है। एडम साहब फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। एडम भाई बहुत ही बड़ा क्रिकेट का फैन गली के बच्चों से मुकाबला है। हम वापस अपने हॉस्टल पहुंचते हैं तो मैं उसे पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर MS धोनी सर का एक ऑटोग्राफ दे देता हूँ। ये ऑटोग्राफ लिया तो मैंने अपने लिए था, मगर शायद एडम को ये लेकर ज्यादा खुशी मिली है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो हुआ ना एक और मैजिकल मोमेंट, मेरे लिए नहीं एडम के लिए ही सही। ऐसे ही करते करते बनारस में बहुत दिन निकल गए। जब कभी बनारस से निकलने का सोचा, अरे अभी कहाँ चल रही है? क्यों, क्या हो गया? अरे आज कॉन्सर्ट है, इंडियन ओशन वाले आ रहे हैं। इंडियन ओशन आ रहा है? Yes. तो कुछ ना कुछ वजहों से मैं निकल ही नहीं पाया। वाह, मोक्ष भवन से भले ही कॉल अब तक नहीं आया था, मगर मेरे को मजा खूब आ रहा था। इस तरह तो बनारस आपको निकलने में नहीं देगा कभी। दूसरे हॉस्टल में चेक इन कर लिया जहाँ मेरे कई और अच्छे दोस्त बहुत थे। रौनक है। हमने साथ में स्ट्रीट फूड खाया, गजब का मलइयो उड़ाया। क्या बात है। With this apple pie. Can you describe the taste of this apple I'm pie? going to do naughty things with this apple pie. This apple pie is like पर इसी तरह से लोग मिलते रहे और लोग बिछड़ते रहे। समझ गए भाई। तो ये मेरा डॉम का रूम है और यहाँ पे मैं इतने कमाल लोगों से मिला हूँ ना भाई साहब, मतलब सही है। जो इस रूम में आता है समझो एक नंबर कनेक्शन उसका बनी जाता है। यहीं पर मेरी मुलाकात होती है डेविड और ईवा से। तो कल डेविड को मैं पान खिलाने लेके आया था, इनको इतना बढ़िया लग गया कि आज ये मेरे को लेके आए। कैन यू ट्रांसलेट व्हाट डिड आई से? Yes. What? My friend David is one of the best people I've ever met in this world. He's so beautiful and handsome. He's I a just- convert to and I'm a convert. This to thing, this yes, thing. Yes. I said yesterday I brought you here, today you have bring me here. Yes, yes, To that eat. is very true. Because and we Eve- love pan. And Eva's here to see for the first time. I'm the witness. Okay, now pan time. Bye bye. Yeah, bye. और फिर इनके साथ इनके ही फेस्टिवल का आखिरी दिन भी सेलिब्रेट किया। Happy Hanukkah. अच्छा, Seventh night. Can I wish for 2 things? Yes. Because we keep on doing it all the time. Okay, so I have lit this candle and I pray. My friend's mother is super sick, like super sick since past 6 months, and I just want them to find peace. Like I want them to recover, obviously, but I also want them to find peace to their family. बड़ी This बात is what है। I wish for, and second I wish for my own peace. The flow that I am in right now, I want that to continue and not stress about anything. That's it. Is there like a Hindu version of Amen? Hari Om. Hari Om.
एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई मेरे साथ, जाने से पहले घाट किनारे एक और ट्रैवलर मिली जो अपनी फ्लाइट से जस्ट पहले मैया के साथ कुछ टाइम बिताने आई थी। और इस बार मैया मैंने नहीं, उन्होंने ही लगाया था। Oh, I love so much Ganga. Why? It's, I don't know, it's a feeling, you know. ये यहाँ बनारस में इंडियन म्यूजिक सीख रही हैं, भजन गा रही हैं। Because Ganga is a very sacred river, like we call her our mother. Oh, yeah. So how do you have this same feeling? I just wanted to understand that. India is my second home. Maybe in my life, you know, in my last birth, I was maybe an Indian. Wow. Thank you so much. Ganga ki jai. गंगा की जय, गंगा मैया की जय। पर अब इतने दिनों बाद ये मेरी बनारस में आखिरी रात है। पिछले 20 दिनों में मैंने गंगा आरती एक दिन भी मिस नहीं करी, तो आज लास्ट डे कैसे जाने देता। खुश तो मैं बहुत था, फिर भी आरती में पूरे दिल से बस एक ही विश करता हूँ कि जिस लिए मैं यहाँ बनारस में आया था वो मैं देख सकूँ। और फिर बिग मैजिक। अच्छा ये क्या बड़ा मैजिक है? हेलो, हाँ जी अनुराग जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छा वहां से कॉल तो नहीं आ गई? अच्छा, कितने बजे आ जाऊँ सुबह? मोक्ष भवन आई ठीक है, थिंक ठीक है, नाम था मैं उसका। पहुँच जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को लगा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मेरे को पता था ऐसा हो जाएगा, बट अभी हो जाएगा ये नहीं पता था। और मतलब सही भी हो जाएगा यार, बिलीव नहीं हो रहा है, अजीब है ये। मतलब था कि होगा होगा कैसे तो हो ही जाएगा, और जब एक्चुअली हो गया तो लग रहा है कि भाई खैर। अभी मैं जा रहा हूँ मोक्ष भवन। मेरे को कल रात में फ़ोन आया था अनुराग जी का, उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे तक आप पहुँच जाइएगा। तो जो भी सुबह की पूजा रहती है, उसके बाद की जो सेरेमनी रहती है, आप सब आराम से वहाँ पर आके कवर कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई भाई, दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब ये वो ठीक नहीं है एग्जाम्पल, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम्पल ठीक नहीं है, बट बचपन में जब पिकनिक जाना होता था अगले दिन तो एक्साइटमेंट होती थी, तो रात में नींद नहीं आती थी। मैं रात में 3 साढ़े 3 बजे उठ गया और टाइम देख रहा हूँ क्या सुबह हो गई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अलॉट। वैसे तो बहुत ही कहानियाँ हैं इधर बनारस में, बट ये एक कहानी है जो मेरे को करनी थी। क्या बात है। ये है काशी लाभ मुक्ति भवन, जहाँ मोक्षार्थी अपने अंतिम दिनों में आकर रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ तब आते हैं जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो। यहाँ रुकने का प्रतिदिन सिर्फ 20 रुपया ही किराया लिया जाता है, और निरंतर भजन और पूजा जो यहाँ चल रहे होते हैं वो वातावरण को हल्के बनाए रखते हैं। अब तक कितने मोक्षार्थी यहाँ से मोक्ष पा चुके हैं? देखिए, अब तक काशी लाभ मुक्ति भवन में 14,958 मोक्षार्थी आए। हो 14,958 मोक्षार्थियों में से लगभग 90% मोक्षार्थियों का मोक्ष हुआ है। दिन भर परिवार के साथ समय बिताकर मैं शाम को कुछ फल लेकर मोक्ष भवन लौटता हूँ, मगर तब कुछ ऐसा देखता हूँ जिसको यहाँ वीडियो पर नहीं बता सकता। बहुत अफसरदा है यार। मुझे मेरी तस्वीर भी कुछ ऐसी मिलती है जो यहाँ नहीं दिखा सकता, पर हमारी फोटो बुकिंग आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस पूरे किस्से के बारे में और डिटेल में जानने के लिए, तो आप melodiesofIndia.com पर जाकर अपने लिए एक बुक प्री ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा इस स्टोरी को कवर करने का सफ़र यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद बनारस से करीब 70 किलोमीटर दूर इस परिवार के घर बिहार भी जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ये माता जी अभी ठीक है। उस दिन शाम में तबीयत बहुत बिगड़ने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर अभी माता जी की हालत पहले से बेहतर है। पूरा जब से गई अच्छा। सबसे बेड़ी पर उनका पूरा सेवा। माता जी की इच्छा थी काशी के अंदर आखिरी दिन हाँ, आखिरी दिन काशी के अंदर बिताना चाहती थी, तो आखिरी समय के इंतजार के लिए ले गए, लेकिन आखिरी समय इनका अभी नहीं। अच्छा। जी कह रहे हैं ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, अमरूद खिलाते। मुझे नहीं पता कि वीडियो में यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है। अब हम आएंगे जीटी रोड पे तो आपसे मिलेंगे।
मीट देम। नमस्ते। मगर जो पहुंचे भी हैं पहुंचा है, यार। उनके लिए कुछ लाइनें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में एक दिल छोड़कर ज़रूर जाइएगा। जरूर। क्षण भर की जिंदगी है, अब गए तब गए। क्या फिक्र करते हो घर की, परिवार की? क्या फिक्र करते हो मित्रों की, परिजनों की? एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे, कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे, कि मरते समय तुम्हें ये अपराध भाव ना लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से न जी सका। बस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सैटरडे। बहुत भारी वीडियो कर दी थी एंड पे, बहुत भारी वीडियो। स्टार्ट कैसे हुआ, दरमियान में क्या चल रहा था, क्या रंग चल रहे थे, और इख्तिताम कहाँ पे हो रहा है। लेकिन वो लाइन बहुत खूबसूरत एंड पे लगी कि मरने से पहले सिर्फ एक बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, तुम अपना रक्स नाच के जाओगे, तुम अपनी खुशबू बिखरा के जाओगे। मतलब कि तुम्हें ज़िंदगी में जो पोटेंशियल, जो तुम्हारी जितनी एनर्जी तुम्हें दी गई है, एटलीस्ट उसके साथ तो इंसाफ करके जाओगे। तो बाकी अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो ज़िंदगी में फिर अफसोस नहीं होता। डेथ बेड पे बंदा अफसोस नहीं करता। सारे अल्फाज, सारी बातें, सारी चीज़ें एक साइड पे रह गई हैं और ये सारी अब ना ये सारी वीडियो एक एंड पे फीलिंग से बन गई है। स्टार्ट में जो चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि मैं वीडियो की तलाश में निकला हूँ, मैं एक स्टोरी ऐसी कवर करने जा रहा हूँ जिसमें वो इस मोक्ष भवन पे है जहाँ पे लोग आते हैं और अपना आखिरी वक्त गुजारने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी खूबसूरती कह लें या खूबसूरतियों में से एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि हमें अपने आखिरी वक्त का पता नहीं होता। यकीन माने ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। अगर हमें पता चल जाए ना कि मेरे पास अभी 15 साल 2 महीने 36 दिन बाकी हैं, तब भी मेरा दिल उसी वक्त अफसरदा हो जाएगा। एक एक गुजरते घंटे के साथ ना मेरा दिल भारी होता जाएगा। एक एक हर सालगिरह पे, मुझे हर बर्थडे पे लगेगा कि बस अब गया कि कब गया, दिन थोड़े रह गए। लेकिन अगर जब तक हमें पता नहीं होता, मेरे पास एक दिन भी रहता होता ना, मेरे पास उस चीज़ की उम्मीद होती है कि भाई अभी मैं हूँ, अभी ज़िंदगी बाकी है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं फिर जीता हूँ। तो ये बहुत टफ है कि बंदा अपने आखिरी सांसों का इंतज़ार कर रहा हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हो। हालांकि इस चीज़ के बारे में रेडी रहना चाहिए हर बंदे को। खैर थोड़ा सा लाइट करते हैं एंड पे कि जो कलर्स थे वहाँ पे, जो वो सीन था, जो इतनी बोट्स थी, ये मेरा बड़ा फेवरेट किस्म का सीन है कि पानी में, समंदर के किनारे पे या दरिया के किनारे पे जो बोट्स होती है ना, एक तो होती है सिंपल बोट्स होती हैं, एक होते हैं बोट्स जिसके साथ आपका कल्चर जुड़ा होता है, इसके अंदर डे टू डे लाइफ जुड़ी होती है। ये चीज़ें हमें कश्मीर में देखने को मिलती हैं, डल झील में और इधर उधर। उसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में जहाँ पे लोगों का गुजर बसर ये सारा चीज़ें बोट्स पे हो रहा होता है। तो ये मुझे कोई वो वाली फील दे रहा था। फिर उसके बाद कलर से इतनी हसल बसल, सारी रात नाच हो रहा है वहाँ पे। जो लोग नाच से मुराद वो जो आपके कल्चरल, वो जो रिलीजियस किस्म के फेस्टिवल भी वहाँ पे हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वाइब बना रही थी। अगेन मैं ये लफ्ज़ बार बार यूज़ करता हूँ, वाइब, क्योंकि ये जो माहौल बनता है ना, तो इस चीज़ को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बंदा कहता है यार कल बड़ा मज़ा आया था, आज मज़ीद एक दिन रुक के देखते हैं। मार्केट्स में निकलो तो वहाँ पे कलर्स होते हैं, चीज़ें खरीदी जा रही होती हैं, टूरिस्ट बहुत सारे आए होते हैं, तो वो जगह छोड़ने को दिल नहीं करता। तो वाकई रौनक भाई का कोई कसूर इसमें नहीं है कि अगर वो यहाँ पे 3 हफ्ते से वहाँ पे रुके हुए थे, तो मैं भी होता तो शायद यही होता मेरे साथ। तो खैर बहुत मज़े की वीडियो। अगेन ये वीडियो सीरीज़ जो है ना, कमाल की है। बस वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसने मुझे रिकमेंड की थी। खैर मैं तो जाकर देख ही लूँगा। थैंक यू सो मच अगेन इस तरह की वीडियो सजेस्ट करने के लिए। आप यहाँ तक एंड तक वीडियोस जिसने देखी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने जो यहाँ तक पहुँचा उस पर तो फ़र्ज़ है कि वो यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक भी जल्दी से जल्दी पहुँचे। और मज़ीद आपके कमेंट्स का, मज़ीद आपके साथ गपशप का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर कमेंट्स किया करें, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक नई बेहतरीन सी वीडियो के साथ। इंडिया की ट्रैवल वीडियोज़ देखने के लिए, रिएक्शन देखने के लिए आप चैनल पर आते रहा करें।
आपसे इजाज़त चाहूँगा ढेर सारे दुआओं के साथ। बाय बाय।